सदाशिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव स्वामी चंद्र मोहन जी भगवान की जय, श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभु जी की, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री अशोक कुमार को सदगुरु प्राप्ति। श्री अशोक कुमार को सदगुरु प्राप्ति। श्री सदगुरुदेव भगवान के कृपापात्र शिष्य एवं हमारे आदरणीय गुरु भाई श्री अशोक कुमार गुप्त जी कानपुर जिले के घाटमपुर तहसील के साड़ ग्राम के निवासी हैं। इनके पिताजी, जिनका शरीर 3-4 वर्ष पूरा हुआ, भी हमारे सर्वसमर्थ गुरुदेव से ही दीक्षा प्राप्त थे। इनके पिता श्री राधेश्याम गुप्ता जी चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में कार्यरत थे एवं उसी कृषि विश्वविद्यालय में हमारे आदरणीय गुरु भाई श्री अशोक जी भी कार्यरत हैं। प्रसंग ये उस समय का है जब कानपुर का योग प्रचार कार्यक्रम आराध्य देव श्री सदगुरुदेव भगवान के नेतृत्व में हमारे वरिष्ठ गुरु भाई आदरणीय श्री भगवत स्वरूप खजांची जी के यहाँ मनाया जाता था। अपनी 8 साल की अवस्था में इन्होंने स्वप्न में श्री प्रभु जी का दर्शन किया था। यद्यपि ये स्वप्न का दृश्य था, परंतु श्री अशोक जी के कथनानुसार श्री गुरुदेव भगवान की छवि का वो दृश्य आज भी उनके मानस पटल पर ज्यों का त्यों अंकित है। जब इनकी अवस्था 13-14 वर्ष की थी एवं ये विद्यार्थी थे, प्रातःकाल टहल कर वापस आ रहे थे तो प्रातःकालीन आरती की ध्वनि इन्हें सुनाई दी, जो श्री सदगुरुदेव भगवान द्वारा खजांची साहब के यहाँ से आ रही थी। इनको आरती काफ़ी आनंददायक लगी और ये उस पंडाल में गए जहाँ आरती हो रही थी। आरती एवं भजन का प्रातःकालीन कार्यक्रम समाप्त होने पर इन्होंने इस तथ्य की जानकारी हासिल की, यह किसकी आरती हो रही थी, आरती करने वाले महाराज जी कौन हैं, यहाँ कितने दिन से प्रोग्राम चल रहा है और अभी कितने दिन तक ये प्रोग्राम और चलेगा, इसका प्रातः एवं सायंकालीन समय क्या है। सभी कार्यक्रमों का पूरा लाभ इन्होंने उठाया। कानपुर के अपने यौगिक प्रवचन के अंतिम क्षणों में आराध्य देव श्री सदगुरुदेव भगवान जी ने आधारित मुद्दा में आदेश दिया, हम अपने श्री प्रभु जी, हमारे आपके दादा गुरुदेव का जन्मोत्सव चैत्र 9वीं को खूब धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। तुम सब के सब वहां आकर इस महान सत्संग का लाभ उठाओ। इससे तुम्हारी सांसारिक एवं आध्यात्मिक प्रगति अवश्य होगी। श्री प्रभु जी की इस अमोघ वाणी को ही गुरु आज्ञा मानकर ये श्री महाप्रभु जी के जन्मोत्सव में भाग लेने सवाई धाम पहुंच गए। 3 दिन तक रुककर इन्होंने इस आध्यात्मिक आनंद का खूब लाभ उठाया। उत्सव की भीड़ जब कुछ कम हुई तो इन्होंने दीक्षा ग्रहण करने हेतु श्री चरणों में प्रार्थना की। श्री प्रभु जी की स्वीकृति मिल जाने के बाद सन 1976 में इन्होंने सवाई धाम पर ही योग दीक्षा ग्रहण की। स्वप्न में दर्शन होने के बाद श्री खजांची साहब के यहाँ जब श्री अशोक जी ने श्री गुरुदेव भगवान का स्थूल रूप से प्रथम बार देखा, तभी इन्हें स्वप्न की सारी बातें स्मरण हो गईं। अब इन्हें ऐसा आभास होना आरंभ हो गया कि संपूर्ण सृष्टि के कर्ता धर्ता यही हैं और ये अपने ही हैं। दीक्षा प्राप्ति के बाद इन्होंने आराध्य देव जी की आज्ञानुसार निमित्त आरती पूजा एवं मंत्र जप आरंभ कर दिया। इनकी आध्यात्मिक प्रगति होती चली गई एवं कुछ महीने पश्चात इनकी ध्यान स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई। ध्यान में इन्हें श्री गुरुदेव भगवान अनाद सिद्ध महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज एवं अन्य देवी देवताओं के दर्शन होने आरंभ हो गए। कभी कभी तो ध्यान में ही इन्होंने अपनी लौकिक एवं पारलौकिक शंकाओं का समाधान श्री सदगुरुदेव भगवान से किया। इस समय की ये घटना का वर्णन यहाँ समाचीन होगा। उस समय की दिनचर्या कुछ ऐसी थी कि शनिवार को सायंकाल ये कानपुर शहर से चलकर अपने देहात वाले गांव साड़पुर पहुँच जाते थे। रविवार को दिन भर वहीं रहते थे एवं प्रातः सोमवार को चलकर 9:30 बजे कानपुर शहर आ जाते थे।
अपने देहात वाले गांव पर भी ये दोनों समय आरती पूजन को विधि विधान से किया करते थे। इनके पड़ोस में एक ठाकुर साहब के बच्चे को, जिसका नाम संभवतः जितेंद्र था, करीब 10 वर्षों से प्रेत बाधा थी। उसे ब्रह्म राक्षस ने पकड़ रखा था। अनेक उपचार एवं प्रयत्न करने के बाद भी उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। जब भी श्री अशोक जी गांव जाते थे, बच्चे के माता पिता इनसे अनुरोध करते थे, अपने गुरु जी से कृपा कराकर आप हमारे बच्चे को ठीक करा दीजिए। इन लोगों ने बार बार के अनुरोध के कारण इनके मन में भी दया भाव आ गया। अगले हफ्ते जब यह गांव गए एवं रविवार को प्रातःकाल आरती के बाद ध्यानरत हुए तो इन्हें श्री सद्गुरुदेव भगवान का दर्शन होने लगा। अगले हफ्ते जब यह गांव गए एवं रविवार को प्रातःकाल आरती के बाद ध्यानरत हुए तो इन्हें श्री सद्गुरुदेव भगवान के दर्शन होने लगे। इन्होंने तत्काल ही प्रार्थना की, प्रभु हमारे पड़ोसी ठाकुर साहब का लड़का कई वर्षों से प्रेतबाधा से पीड़ित है, उसे स्वस्थ करने की कृपा की जाए। श्री गुरुदेव भगवान ने ध्यान में ही मधुर मुस्कान के साथ इनके गाँव से बाहर के क्षेत्र में पोखरी के पास एक पीपल का पेड़ दिखलाया एवं आदेश दिया, लल्ला इसी पेड़ के पास जाओ एवं जमीन से 6 बालिश की दूरी नाप कर देखना। इस पेड़ की एक टहनी जो 1 या 1.5 इंच लंबी है, उसे तोड़ने का प्रयास करोगे तो आसानी से ही हाथ से टूट जाएगी। इसको तोड़कर लाओ एवं प्रेत बाधा वाले बालक के किसी अंग में डोरा या रस्सी से उसे बांध देना। उस बालक को बता देना 21 दिन तक इस पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाए। तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है, अब वह अवश्य ही ठीक हो जाएगा। इतना दृश्य देखकर श्री अशोक जी ध्यान से उठ गए एवं उस पीपल के वृक्ष के पास पहुंच गए जैसे श्री प्रभु जी ने ध्यान में दिखलाया था। उन्होंने ज़मीन से पेड़ की ऊंचाई 6 बालिश नाप ली तो देखा तो एक सूखी टहनी थी। वे उसे तोड़ लाकर प्रेत बाधा वाले व्यक्ति को दाहिनी बाह में मोटे धागे से बता दिया, ये टूट कर अलग गिर न जाए, उसे अच्छी प्रकार हिफाजत से रखना। इस टहनी को उसके शरीर से बांधते ही प्रेत बाधा धीरे धीरे कम होना आरंभ हो गई। सोमवार को प्रातःकाल जब ये आरती पूजा ध्यान से निवृत्त होकर दरवाजे पर आके बैठे तो ब्रह्म पिशाच द्वारा पीड़ित उस व्यक्ति ने आकर इनको नमस्कार किया। श्री अशोक जी ने जब उसका हालचाल पूछा तो उसने साश्चर्य उत्तर दिया,